In my previous class, I was discussing topic 4, that is what changed after October. The topic 4 is what changed after October. In that, I have already discussed that most industries and banks were declared as, or most industries and banks were, it is not really declared as, most industries and banks were nationalized. That means most industries and banks became national property. These were previously private property. Peasants were allowed to seize the land of nobility. जो किसान थे, छोटे किसान, उनको छूट दे दी गई कि जो नॉबल्स हैं उनके ज़मीन को आप छीन लीजिए, उसको सीज कर लीजिए. आफ्टर दैट Bolsheviks enforced the partition of large houses according to the family requirements. जो भी शहरों में बड़े बड़े घर थे उनको पार्टीशन कर दिया गया फैमिली रिक्वायरमेंट्स कैसे, और जो फैमिली थे, जो फैमिलीज थे उनके बीच में बांट दिया गया. किसी के पास बंगला या बहुत बड़ा जो एक व्यक्ति के पास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बैंकर्स थे, उनके पास बड़े बड़े शहरों में हाउसेस थे, वो उनका नहीं रहा. फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उनको छोटे छोटे पार्टीशन करके उनको डिफरेंट फैमिलीज़ के बीच में बांट दिया गया. Use of old titles of aristocracy was banned. जो अरिस्टोक्रेसी था वो तरह तरह का टाइटल्स अपने लिए यूज करता था, उसको बंद कर दिया गया. New uniforms were designed for army and government officials. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और आर्मी के लिए नया यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया ताकि दिखाया जा सके चेंज को, कि जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, उसमें चेंजेस आ चुका है. Bolshevik Party was renamed as Russian कम्युनिस्ट पार्टी. बॉल्शेविक पार्टी जो है उसका नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया. उसके अलावा in March 1918
Bolsheviks made peace with Germany. मार्च 1918 में जो बॉल्शेविक्स थे वो जर्मनी के साथ समझौता कर दिए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही आप लोगों को पता चलेगा कि जो अप्रैल थीसिस था, इन अप्रैल थीसिस 3 डिमांड्स वर मेड बाय लेनिन फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट। दैट वाज द फर्स्ट डिमांड वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू बी एंडेड, सेकेंड वाज लैंड टू द डीलर्स एंड थर्ड वाज बैंक्स टू बी नेशनलाइज। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो अप्रैल थीसिस वाला जो 3 डिमांड्स था, इट वाज फुलफिल्ड। द बॉल्शेविक गवर्नमेंट फुलफिल्ड दीज 3 डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस। फर्स्ट देखिए ये वाला, बैंक्स वे नेशनलाइज्ड। सेकेंड देखिए, लैंड टू द डीलर्स, पीजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। और थर्ड देखिए, इन मार्च 1918 बॉल्शेविक्स मेड पीस विथ Germany. That means the Bolshevik government fulfilled these 3 demands. After that, election was conducted for Constituent Assembly, in which Bolsheviks failed to gain the support. जो बॉल्शेविक्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किए ताकि लॉ को बनाया जा सके, और उसके लिए इलेक्शन हुआ जिसमें बॉल्शेविक्स की हार हो गई। After that, they made all the Russian Congress of Soviets as the Parliament of Russia. Elections were held for this all Russian Congress of Soviets. Elections were held in which only Bolshevik party participated. जो इलेक्शन हुआ उसमें सिर्फ बॉल्शेविक पार्टी ही पार्टिसिपेट किया और दूसरा कोई पार्टी पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड विद दैट रशिया became a one party state. कुछ आप प्रोविजंस को देख सकते हैं कि व्हाट चेंजेस वेयर मेड इन रशिया आफ्टर अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में आप लोग जान रहे हैं कि इन अक्टूबर द रूल वाज ट्रांसफर टू द बॉल्शेविक्स फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट। After that, different changes were made. For that, the demands which were made by Lenin in April thesis, those demands were fulfilled. Like most industries and banks were nationalized, peasants were allowed to seize the land of nobility, and in March 1918, Bolsheviks made peace with Germany. जो भी अप्रैल थीसिस में डिमांड किया गया था लेनिन के द्वारा, उन सब डिमांड्स को पूरा किया गया।
बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि जो नोबल्स हैं, ज़मींदार हैं, उनके ज़मीन को वो लोग सीज कर लें। और मार्च 1918 में बॉल्शेविक्स का जर्मनी के साथ में समझौता हो गया। इस तरह से वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से एक तरह से बाहर आ गया। इसके अलावा बॉल्शेविक्स इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। जो परिवार की ज़रूरत थी उसके अनुसार तो जो है बड़ा बड़ा घर को पार्टीशन कर दिया गया और उसको डिफरेंट फैमिलीज़ में बांट दिया गया। दिस हाउसेस वेयर ओन्ड बाई द नोबल्स, द लैंडलॉर्ड्स, द बैंकर्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े जो धनी लोग थे उनके द्वारा इन हाउसेस को और अलग अलग शहरों में ओन किया जाता था। उनसे उन बड़े बड़े मकानों को लेकर फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसको बांट के और फैमिलीज़ के बीच में बांट दिया गया। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी वाज बैंड। जो भी अरिस्टोक्रेसी था, जो पुराने जो टाइटल्स थे उसको भी यूज़ नहीं कर सकते थे। न्यू यूनिफॉर्म्स वे डिज़ाइन फॉर आर्मी एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो भी आर्मी थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनका पहले के वो जो ड्रेसेस था उसको ख़त्म करके नए ड्रेसेस को लाया गया ताकि चेंज को दिखाया जा सके कि पहला भाई इससे पहले देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट था, उससे पहले मोनार्की थी। अब देखिए अब बॉल्शेविक्स का गवर्नमेंट आ गया है, देखिए ड्रेसेस में भी सब कुछ चेंजेस आ गया है। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी, बॉल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम बदल के कर दिया गया बॉल्शेविक पार्टी का। इलेक्शन वाज कंडक्टेड फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन विच बॉल्शेविक्स फेल्ड टू गेन द सपोर्ट। इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बनाया जा सके, इसलिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें बॉल्शेविक्स की हार हुई। जब वो हार हुई और तो जो इलेक्शन हुआ उसी को वो लोग रिजेक्ट कर दिए और उसके बाद एक दूसरे हाउस को वो लोग चुने, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, और उनके द्वारा बताया गया कि यही हाउस डेमोक्रेटिक है और उसको रशिया का पार्लियामेंट घोषित कर दिया गया। उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट हुआ जिसमें सिर्फ बॉल्शेविक पार्टी ही पार्टिसिपेट किया, दूसरे किसी भी पार्टी को इजाज़त नहीं दी गई। इस तरह से रशिया वाज चेंज टू वन पार्टी स्टेट। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किया गया था, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा पार्टिसिपेशन उसमें किया गया था, पार्टिसिपेट किया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सिर्फ बॉल्शेविक पार्टी ही पार्टिसिपेट किया। इस तरह से रशिया अब वन पार्टी स्टेट हो गया। इसके अलावा और कुछ स्टेप्स लिया गया, जैसे बता रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं। Secret police called Cheka। एक सीक्रेट पुलिस था जिसको कि चेका बोला जाता था। punished those who criticized the बॉल्शेविक्स। एक सीक्रेट पुलिस का गठन किया गया जिसको कि चेका बोला जाता था। वो जो भी क्रिटिसाइज करता था बॉल्शेविक को, बॉल्शेविक गवर्नमेंट को, उसको पनिश किया जाता था चेका के द्वारा। लेटर ऑन OGPU, एंड ये भी पुलिस का नहीं किया था, OGPU and NAPT, ये भी जैसे सीक्रेट पुलिस ही था, इनका भी वही क्या था,
बाद में OGPU और NKVD, ये जो 2 डिपार्टमेंट्स थे, पुलिस डिपार्टमेंट्स थे, इनको भी ऑर्गेनाइज किया गया। उनका भी काम यही था कि जो भी बॉल्शेविक को क्रिटिसाइज करे उसको पनिश करे। इस तरह से आप देख लिए कि रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। किसी भी दूसरे पार्टी को वहाँ पे फ्रीडम नहीं दिया गया, सिर्फ रशियन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही पार्टी रह गई, और कोई भी जो उसको क्रिटिसाइज करता था उसको तरह तरह से पनिश किया जाता था। और तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि रशिया वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ वन पार्टी स्टेट के रूप में रशिया को एस्टेब्लिश कर दिया गया आफ्टर अक्टूबर के बाद रशिया को एस्टेब्लिश कर दिया गया वन पार्टी स्टेट के रूप में। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व नहीं हुआ। सिविल वार स्टार्टेड इन रशिया। सिविल वार स्टार्टेड इन रशिया। इतना बड़ा रशिया था, पूरे रशिया को एक साथ कंट्रोल कर पाना उनके बस की बात। रशिया को वन पार्टी स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे थे, उसमें तरह तरह से अपोजिशन भी किया जा रहा था। सो ए सिविल वार स्टार्टेड इन रशिया between Reds, Greens एंड Whites। जो रेड्स थे, ग्रीन्स थे और वाइट्स थे, इन तीनों के बीच में सिविल वार स्टार्ट हो गया। रेड्स कौन थे? बॉल्शेविक्स। ग्रीन्स कौन थे? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उसको ग्रीन्स बोला जाता था। और वाइट्स कौन थे? वाइट्स थे प्रो ज़ारिस्ट। तो रेड्स, ग्रीन्स और वाइट्स के बीच में सिविल वार स्टार्ट हो गया, एक तरह से बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट में। जो एंड लास्टली रेड्स और बॉल्शेविक्स became victorious। लास्ट में जो बॉल्शेविक्स थे वो विक्टोरियस हो गए। तो एक तरह से मान के चलते हैं कि ये जो सिविल वार की बाई जनवरी 1920 the Bolsheviks controlled most of the Russian Empire। तो एक तरह से जो सिविल वार हुआ उसमें बॉल्शेविक्स जो थे, जो रेड्स थी, उनकी जीत हुई। और जनवरी 1920
1920 तक, आप मान के चलिए कि जनवरी 1920 तक पूरा जो रशियन एम्पायर था वो बॉल्शेविक्स के कंट्रोल में